our channel. So today we will start the topic of nationalism in India. So इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो कैसे प्रोग्रेस हुआ और उसने कैसे इंडिपेंडेंस गेन की. सो इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. जैसा आप सबको पता है कि जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था वो 1857 में स्टार्ट किया था, जिसको हम कंसीडर करते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. बट समहाउ दैट वाज फेल, वो फेल हो गया. बट लेकिन उस 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसने एक ऐसी फीलिंग्स जगा दी कि यस, कि हम भी ब्रिटिशर्स को इस कंट्री से भगा सकते हैं. तो वो एक चीज थी, वो एक स्पार्क था जो आगे चल के एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना. उसके बाद हमारे पास कई सारे नेशनलिस्ट आए, कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स आए, कई सारे रेवोल्यूशनरीज भी आए हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पे इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आफ्टर 1915. ओके, सो 1915 में ही क्यों लिया हमने? बिकॉज 1915 में जो गांधी जी थे वो इंडिया आए. गांधी जी रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. सो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए और वो आए थे आपके जनवरी में. इट्स जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए. अच्छा, साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे तो वहां पे उन्होंने एक चीज स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने किसी भी मूवमेंट को नॉन वायलेंटली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अहिंसक आंदोलन, वहां पे उन्होंने स्टार्ट किया. वो उनकी चीज थी सत्याग्रह. और सत्याग्रह में एक चीज सबसे कॉमन थी, वो था आपका नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ. तो ये जो दो चीजें थी वो सत्याग्रही को सबसे पहले फॉलो करनी पड़ती थी. गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इसको स्टार्ट किया क्योंकि वहां पे जैसा आपको पता है कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो गोरे लोग हैं, वो और कालों के बीच में, या जो वहां के जो नेटिव्स थे और इंडियंस के बीच में भी ऐसा होता था. तो गांधी जी ने उस चीज को खत्म करने के लिए वहां पे एक मूवमेंट चलाया और वो भी नॉन वायलेंट मूवमेंट था. वहां पे गांधी जी जब इंडिया आए तो गांधी जी ने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नहीं है. ऑल्दो उनका मोटिव एक था कि हमने ब्रिटिशर्स को यहां से भगाना, बट उनका एक मोटिव नहीं था. सो गांधी जी जब आए इंडिया तो उसके बाद गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो 1916 में स्टार्ट किया उन्होंने. गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था और ये सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था चंपारण, जो कि आज है आपका बिहार में. चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने 1916 में स्टार्ट किया. अब जब ये इस मूवमेंट में गांधी जी ने वहां पे जो नील की खेती करते थे, इंडिगो जिसको हम बोलते हैं, जो इंडिगो पीजेंट्स थे, जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनके लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया फॉर इंडिगो पीजेंट्स. क्योंकि इंडिगो पीजेंट जो थे, जो नील की खेती करते थे किसान, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. तो गांधी जी ने उनके सपोर्ट में ये अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया और ये जो सत्याग्रह था ये सक्सेसफुल हुआ. सो गांधी जी की जो इमेज थी, जो गांधी जी का जो आप कह सकते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई इसके बाद. दूसरा, गांधी जी का जो सेकंड सत्याग्रह था वो 1917 में किया उन्होंने. 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जो है आपका गुजरात में, खेड़ा गुजरात, गांधी जी ने खेड़ा में वहां के जो फार्मर्स थे, यहां भी इन्होंने फार्मर्स के लिए किया. यहां पे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, बट फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनपे बहुत सारे टैक्सेस जो थे इंपोज किए, उन्हें हटाया नहीं. तो गांधी जी ने इन फार्मर्स की हेल्प के लिए अपना दूसरा सत्याग्रह स्टार्ट किया और अगेन इट वाज सक्सेसफुल. ये सक्सेसफुल सत्याग्रह था. तीसरा जो था वो किया गांधी जी ने 1918 में और ये किया इन्होंने अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात. और ये सत्याग्रह जो था ये किया था उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, क्योंकि कॉटन मिल वर्कर्स भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे परेशान थे. सो इसीलिए इनकी हेल्प करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया तीसरा अपना अहमदाबाद में.
अभी जो तीनों सत्याग्रह थे इनमें एक चीज कॉमन थी, इसमें ये कॉमन था कि इनमें कहीं भी वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है गांधी जी नॉन वायलेंस को सबसे बड़ा वेपन मानते थे किसी भी चीज के अगेंस्ट में। और इन तीनों ही सत्याग्रहों में गांधी जी जो थे वो, उनको आप कह सकते हैं उनको विक्ट्री मिली या वो सफल हुए। और इसके बाद गांधी जी का जो स्टेटस था जो इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब लोग गांधी जी को फॉलो करने लग गए। और गांधी जी के पास ये जो चीज थी ये उस टाइम पे नई चीज थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी नहीं सोच सकता था कि आप बिना लड़े किसी को भी आप हरा सकते हैं। बट गांधी जी ने वो चीज अप्लाई की और गांधी जी का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो 3 सत्याग्रह थे ये गांधी जी के जो लाइफ थी उसमें सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे, क्योंकि गांधी जी ने ऐसी चीज इंडियंस को दी जो शायद इंडियंस फॉलो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पे रेवोल्यूशनरीज भी थे हमारे पास, बट गांधी जी ने ऐसी चीज दी जो कि इंडियंस ने उन्हें पसंद, ना सिर्फ पसंद किया बल्कि उनका बाकी आगे चल के यूज किया। सो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम 1919 से आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।